अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ शेख मोहम्मद यूनुस। सबसे पहले डालते हैं नज़र सुर्खियों पर। ज़िले विकाराबाद में हुसूल अराज़ी का एलामिया मनसूख, लगा चरला के किसानों की ज़मीन ना लेने हुकूमत का फैसला। तेलंगाना भर में बीआरएस सुप्रीमो केसीआर की तारीखी भूख हड़ताल की याद में दीक्षा दिवस का एहतमाम। गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल के बाइस तेलंगाना का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। केसीआर की जिद्दोजहद के जरिए तेलंगाना का हुसूल, रियासत में एक बार फिर जिद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करना जरूरी। करीमनगर में दीक्षा दिवस से केटीआर का खिताब। तेलंगाना की तरक्की और अवाम की भलाई बीआरएस से ही मुमकिन। गांधीयाई उसूलों पर अमलावरी के जरिए अलहदा रियासत का क़याम केसीआर का अजीम कारनामा। संगारेड्डी में दीक्षा दिवस तकरीब, साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। क्या रेवंत रेड्डी ने कभी जय तेलंगाना का नारा लगाया? सिद्दीपेट में दीक्षा दिवस से साबिक वजीर हरीश राव का खिताब। जिले आसिफाबाद में शेर के हमले में नौजवान लड़की हलाक, देहातियों में खौफ व हिरास की लहर। असातिज़ा तकर्रुरी घोटाला मामला, कुंतल घोष को सीबीआई केस में भी सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। राज्यसभा में दिल्ली, संबल और मणिपुर में तशद्दुद को लेकर जबरदस्त हंगामा आराई, कार्रवाई फिर तक मुलतवी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। विकाराबाद जिले के लगाचर्ला में अराजी के उसूल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। फार्मा विलेज के लिए जारी करदा अराजी के उसूल के नोटिफिकेशन को वापस लेने का हुक्म दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने 21 अगस्त को यह एलामिया जारी किया था। दवासाजी की सनतों के क़याम के लिए हुसूल अराजी के मकसद से लगाचर्ला में मुनक़िदा ग्राम सभा में ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। ज़िला कलेक्टर और सरकारी ओहदेदारों पर हमले की कोशिश की गई थी, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई थी। हुकूमत ने यहाँ की उसूल अराजी नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया है। बीआरएस ने 29 नवंबर 2009 को पार्टी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में की गई तारीखी गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल की याद में जुम्मे को सारे तेलंगाना में दीक्षा दिवस मनाया। यह गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल तेलंगाना रियासत के क़याम की जिद्दोजहद में एक फैसलाकुन मोड़ साबित हुई थी। तेलंगाना के तमाम 33 अजला में दीक्षा दिवस के तहत मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिनमें मोटरसाइकिल रैलियाँ, गरीबों के लिए खाने का नज़्म, खून की अतिया कैंप्स और मरीजों में फलों की तकसीम शामिल है। कारगुजार सदर बीआरएस केटी रामाराव ने करीमनगर और हैदराबाद के तेलंगाना भवन में दीक्षा दिवस के अहम प्रोग्रामों में शिरकत की। इसी तरह सीनियर कायदीन जैसे टी हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली, जी जगदीश रेड्डी, पी सबिता इंदिरा रेड्डी, सत्यावती राठौड़, प्रशांत रेड्डी, एस नरेंजन रेड्डी, तल्लासानी श्रीनिवास यादव व दिगर ने मुख्तलिफ अजला में मुनक़िदा तकरीबात में हिस्सा लिया और केसीआर की खिदमात को ख़िराज तहसीन पेश किया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि करीमनगर ने बीआरएस पार्टी को जन्म दिया है। इन्होंने कहा कि करीमनगर तेलंगाना राष्ट्र समिति की जाय पैदाइश है। केटीआर ने आज करीमनगर जिले के अलगन्नूर चौराहे पर मुनक़िदा दीक्षा दिवस प्रोग्राम में शिरकत की और खिताब किया। इन्होंने कहा कि रियासत के हालात के पेश नज़र एक बार फिर जिद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है। केटीआर ने तेलंगाना तहरीक में केसीआर की कोशिशों की भरपूर सताइश करते हुए इनकी जिद्दोजहद को मुनफरिद और बेमिसाल करार दिया। इन्होंने कहा कि
केसीआर ने ओहदों की परवाह किए बगैर तेलंगाना के लिए काम किया। केसीआर जिद्दोजहद की अलामत है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना सिर्फ केसीआर की जिद्दोजहद से हासिल हुआ है, लेकिन जिन लोगों का तहरीक में कोई अता पता नहीं था, आज वो तेलंगाना की बात कर रहे हैं। इन्होंने रेवंत रेड्डी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो उस वक्त तहरीक के दौरान हमारे खिलाफ बंदूक लेकर आए थे और आज बुलंद दावे कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आज आपके पास इख्तिदार है, लेकिन तेलंगाना की आवाम केसीआर और गुलाबी परचम को पसंद करते हैं। केटीआर ने कांग्रेस कायदीन को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन्होंने 6 जमानतें और 420 वादों के जरिए आवाम को धोखा दिया है। इन्होंने कहा कि आप गैर अखलाकी और गैर पार्लिमानी अल्फाज के जरिए केसीआर की अहमियत को हरगिज़ घटा नहीं सकते। केसीआर और तेलंगाना एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। जब तेलंगाना की तारीख लिखी जाएगी तो तेलंगाना के हुसूल में केसीआर के किरदार को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकेगा। केटीआर ने बीआरएस कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो आइंदा 4 सालों के लिए आवाम की भलाई के लिए सरगर्म हो जाएं। इन्होंने वाजे किया कि कांग्रेस की तरफ से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने तक बीआरएस की जिद्दोजहद जारी रहेगी। इन्होंने कहा कि बीआरएस आवाम के साथ खड़ी रहेगी। ప్రత్యేకత మీ అందరికీ తెలుసు। తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనే పార్టీకి జన్మనిచ్చిన పురిటిగడ్డ కరీంనగర్। ఆనాడు 2001 మే 17 నాడు కరీంనగర్ లో జరిగిన సింహగర్జనతోనే సింహం లాంటి నాయకుడు కేసీఆర్ గారి గురించి దేశం మొత్తం తెలిసింది అంటే దానికి కారణం ఈ గడ్డ కరీంనగర్ అనే విషయం నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నా। జన్మనిచ్చింది కరీంనగర్। 2006లో ఎక్కడున్నది తెలంగాణ అని ఈసడించుకున్న కాంగ్రెస్ వాళ్లకు 2 లక్షల ఓట్లతో సమాధానం చెప్పిన గడ్డ, పునర్జన్మనిచ్చిన గడ్డ కూడా ఇదే కరీంనగర్। తిరిగి అయిపోయింది 2009లో ఎన్నికల్లో ఓటమితో చెల్లా చెదురైపోయింది టీఆర్ఎస్। ఇక తెలంగాణ వాదం ఉండది, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇక మర్చిపోవాలి అనే సందర్భంలో మళ్ళీ ఇదే కరీంనగర్ లో ఆనాడు కేసీఆర్ గారు రణనినాదం చేసి నిరాహార దీక్షకు బయలుదేరితే, నా శవయాత్రనో లేదా తెలంగాణ జైత్ర యాత్రనో అని బయలుదేరితే ఇదే అల్గనూరులో మళ్ళొక్కసారి ఆనాడు బ్రహ్మాండంగా ఉద్యమానికి ఊపిరిపోసిన కరీంనగర్ గడ్డకు వందనం, కరీంనగర్ బిడ్డకు వందనం। మీ అందరికీ పేరు పేరున శిరస్సు వంచి నమస్కారం। ఇవాళ కరీంనగరే లేకపోతే కరీంనగర్ పోరాట స్ఫూర్తి साबिक वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसल बीआरएस मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के लिए तवील और सब्र आज़मा जिद्दोजहद की गई। गांधीयाई उसूलों पर अमल आवरी के जरिए अलहदा रियासत के क़ियाम का सहरा बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। वो संगारेड्डी में दीक्षा दिवस के मौके पर एक अजीब व शान प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के लिए केसीआर ने 14 साल तवील जिद्दोजहद की। जिद्दोजहद के दौरान एक भी तशद्दुद का वाक़या पेश नहीं आया। 1969 में तेलंगाना तहरीक के दौरान सैकड़ों नौजवानों की जानें तलफ हुई थी। तश्कील तेलंगाना के लिए केसीआर ने एक अज़्म और हौसले के साथ 2001 में टीआरएस मौजूदा बीआरएस की बुनियाद रखी। बीआरएस के क़ियाम का मकसद तेलंगाना के अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का अज़ाला और क़ियाम तेलंगाना को यकीनी बनाना था। केसीआर ने 14 बरसों के दौरान कई कुर्बानियाँ दी, मुतअद्दिद मरतबा ओहदों से इस्तीफ़े दिए गए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि साल 2009 में 29 नवंबर को केसीआर ने तेलंगाना के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज़ किया। 11 यौम तक भूख हड़ताल के बाइस केसीआर की सेहत बिगड़ गई थी। रूफ खान ने कहा कि आप भूख हड़ताल ख़त्म कर दें, तेलंगाना के लिए एहतजाज जारी रहेगा। ताहम केसीआर ने कहा कि तेलंगाना कास के लिए मेरी जान चली जाती है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, ताहम तेलंगाना का क़ियाम अमल में आना चाहिए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केसीआर की भूख हड़ताल के बाइस मरकज़ी हुकूमत तश्कील तेलंगाना के लिए मजबूर हुई और हर साल तेलंगाना की आवाम 29 नवंबर को दीक्षा दिवस एक त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केसीआर सेकुलरिज्म के अलमबरदार हैं। बीआरएस के दौरे हुकूमत में तमाम तबक़ात की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी गई। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादों के जरिए बरसर इख्तिदार आई। आज 11 माह के खलील अरसे में कांग्रेस हुकूमत को आवाम की बरहमी का सामना है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की तेलंगाना की जमात बीआरएस के जरिए ही मुमकिन है। इन्होंने कहा कि आज तेलंगाना के मफादात को दिल्ली की आकाओं के पास रहन रख दिया गया है। तेलंगाना की तरक्की को दोबारा पटरी पर लाने के लिए बीआरएस की कामयाबी ज़रूरी है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि दीक्षा दिवस के मौके पर तमाम पार्टी कायदीन और कारकुन
इस बात का अहद करें कि वो गुलाबी परचम को बुलंद व बाला करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। కేసీఆర్ గారు సెలక్షన్ చేశారు, ఆ రోజు నేను బి ఉన్నారు, ఒక మంచి చెప్పారు, సరే గులాబీ కలర్ అంటే లేడీస్ కలర్ అయితే అంటే సార్ ఒక ఆట చెప్పరు, లేడీస్ తెలంగాణ వస్తుంది, వితౌట్ లేడీస్ లేకుండా వస్తా లేదు. సీఎం అంటే చాలా మహాన్ లీడర్, చాలా మంది పార్టీ ఫామ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు ఫామ్ చేస్తున్నారు? పవర్ కోసం ఫామ్ చేస్తున్నారు. కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ కోసం ఫామ్ చేసిన పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఇండియాలో ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఈ తెలంగాణ సపరేట్ ఉంది. మాకు ఆంధ్రలో కలిసిన 1956లో తర్వాత మన మీద అన్యాయం జరిగింది. మా సవితమ్మ చెప్పారు, మనకు జాబ్ లేదు, మనకు నీళ్ళు లేదు, మనకు బడ్జెట్ లేదు. ఎప్పుడు అంటే మాట్లాడితే తెలంగాణ మాట మర్చిపోవాలి, ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నారు, మనకు అన్యాయం చేశారు. కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ఉన్నారు, డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉన్నారు. ఆ రోజు అసెంబ్లీలో 2002లో ఆయన అసెంబ్లీలో ఒక మాట చెప్పారు, తెలంగాణ మీద అన్యాయం జరగదు. ఆ టైం స్పీకర్ గారు ఒక మాట చెప్పారు, చంద్రబాబు నాయుడు చీఫ్ మినిస్టర్, केसीआर तेलंगाना के बारे में बात मत करो, तेलंगाना खत्म का आंध्रा में मिल गया. केसीआर साहब बोले उसी दिन इस्तीफा देकर बाहर निकल कर आए और सोचे, एक नहीं 1000 घंटे लोगों से मीटिंग किए, किस तरह तेलंगाना हासिल कर सकते. इसलिए मेरे बहनों भाइयों मैं बता रहा हूँ, 1969 में भी डॉक्टर चिन्नाटी साहब तेलंगाना मूवमेंट शुरू करे थे. एक दो नहीं 400 से ज्यादा नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए, मगर तेलंगाना नहीं बना. इसलिए केसीआर साहब ने अमन से तहरीक चलाई, 1-2 साल नहीं 14 साल चलाई. लोग कहे बगैर कांग्रेस के कैसा तेलंगाना बन सकता. 2004 में कांग्रेस के साथ अलायंस किए, हमारे साथ धोखा हुआ, हमें तेलंगाना देते बोले. जब तक कांग्रेस वाले में बगैर आंध्र वालों को कैसा, बगैर चंद्रबाबू नायडू से बगैर मिले कैसा दे सकते. 2009 में चंद्रबाबू नायडू से अलायंस किया, उन्होंने भी हमारे साथ धोखा किया. आखिरकार केसीआर साहब आज ही के दिन 29 नवंबर को मरण पर बैठा. किस लिए बैठा? तेलंगाना के लिए. उन्होंने एक ही बात किया, నేను సచ్చుడు మీకు తెలంగాణ తీసుకొస్తాం. इसलिए केसीआर एक महान लीडर है. जैसा अभी कारपेट साहब बोले ना, हिंदुस्तान में बहुत कम लीडर है, केसीआर का ऐसा लीडर नहीं है. उन लोगों को खतरा नहीं है, इसको तेलंगाना से मोहब्बत नहीं. केसीआर सभी लोग ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं. मैं आपसे एक ही बात बताता हूँ, सारे हिंदुस्तान में केसीआर साहब को 5वां गांधी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी ने हिंदुस्तान की तहरीक में जो पुरमन तहरीक चलाई, वही तहरीक केसीआर साहब ने हमारे तेलंगाना के लिए चलाई. इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यकीनन हमारा वक्त भी बहुत जल्दी फिर से आने वाला. अच्छा, ये तेलंगाना लाने वाले केसीआर साहब है. ये हम घर घर तक लोगों को अवेयरनेस बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि लीडर तो बहुत होते हैं, महान लीडर पैदा होते हैं, बहुत कम पैदा होते हैं. केसीआर अपने लिए नहीं, हमारे लिए, आपके लिए. जब भरत बैठे थे, लोग कहे भरत बैठना आसान काम नहीं है. अभी सविता माँ बता चुके, मैं भी वही रहता था हमेशा. केसीआर साहब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, खम्भम चलाए, बहुत से मुश्किलात से गुजरे. नीम साहब में शरीक किया गया, भरत कंटिन्यू चलता रहा. जब भरत में 10वें दिन में केसीआर साहब की बहुत हालत खराब हो गई. पूरे डॉक्टर गए कि केसीआर साहब को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, पैरालिसिस में जा सकते हैं. साबिक वजीर और बीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा कि ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने सिद्दीपेट में अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए पहल ना की हो. इन्होंने कहा कि तहरीक के गढ़ दोबाक और गजवेल में भी दीक्षा की गई थी. हरीश राव ने सिद्दीपेट में मुनक़िदा दीक्षा दिवस के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया.
दीक्षा दिवस प्रोग्राम में रुकन असम्बली प्रभाकर रेड्डी, रुकन कानून साज काउंसिल यादव रेड्डी, साबिक एफडीसी चेयरमैन वी प्रताप रेड्डी के अलावा बड़ी तादाद में बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने केसीआर की तस्वीर को दूध से धोया। बादअज़ां हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में हमारा किरदार नाकाबिले फरामोश है। हरीश राव ने पूछा क्या रेवंत रेड्डी ने कभी जय तेलंगाना का नारा लगाया था। इन्होंने इस्तिफसार किया कि क्या वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ एक भी तहरीक में हिस्सा लेने के ताल्लुक से मुकदमा दर्ज है। इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ सैकड़ों मुकदमात दर्ज हैं। इन्होंने याद दिलाया कि जब कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना के ऐलान को वापस लिया तो उसके बाद तेलंगाना के लोगों ने तमाम अरकान असम्बली से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया, ताहम रेवंत रेड्डी इस्तीफ़ा दिए बगैर फ़रार हो गए। इन्होंने कहा कि मौजूदा मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ तेलंगाना तहरीक के दौरान कोई मुकदमा नहीं है, इनके खिलाफ नोट बराए वोट का मामला दर्ज है। इन्होंने कहा कि वो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के खिलाफ अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। रुकन असम्बली जंगांव डॉक्टर राजेश्वर रेड्डी ने आज कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बड़ी बेबाकी के साथ 14 साल मुसलसल जिद्दोजहद करते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर अलहदा रियासत तेलंगाना को हासिल किया। इन्होंने कहा कि केसीआर की भूख हड़ताल ने तश्कील तेलंगाना की राह हमवार की। भूख हड़ताल के नतीजे में मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने नई रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए मरकज़ी हुकूमत पर शदीद दबाव बनाया। रुकन असम्बली जंगांव राजेश्वर रेड्डी ज़िला मुस्तक़र जंगांव में दीक्षा दिवस के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। इन्होंने बताया कि केसीआर ने सियासी देरियाना तजुर्बे की असास पर तमाम तबक़ात और संगमों को मुत्तहिद करते हुए नई रियासत तेलंगाना के लिए तहरीक को परवान चढ़ाया। तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत को हर एतबार से सरफहरिस्त मकाम दिलाया गया। ज़ायदस 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब और काबिल काश्त बनाने के लिए केसीआर हुकूमत ने आपाशी प्रोजेक्ट्स का जाल बिछाया। डॉक्टर राजेश्वर रेड्डी ने बताया कि रियासती अवाम कांग्रेस हुकूमत से बेजार हो चुके हैं और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात और बीआरएस पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी के ख्वाहां हैं। इस मौके पर सदरनशीन बल्दिया पी जमना, काउंसलर मोहम्मद अब्दुस समद, माविन रुकन बल्दिया अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल और दूसरे मौजूद थे। 15 సంవత్సరాల క్రితం తెలంగాణ సాధన కోసం తెలంగాణ ఉద్యమకారునిగా ఉండి తెలంగాణ సాధించిన కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు కేసీఆర్ గారు చేసిన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష మొత్తం ప్రజానీకాన్ని ఒక దగ్గర చేర్చింది. అనేక సంఘాలను, కుల సంఘాలు కావచ్చు, వృత్తి సంఘాలు కావచ్చు, అనేక రాజకీయ పార్టీలు కావచ్చు, వ్యక్తులు, శక్తులు ఒక బ్రహ్మాండమైన ఒక నదిలాగా మొత్తం కూడా చేసిండు. మొత్తం కూడా ఒక నదీ ప్రవాహంలాగా ఈ యొక్క పోరు ప్రవాహం ఆనాడు మొదలుపెట్టిండు. తాను చేసిన 11 రోజుల దీక్ష వలన మొత్తం గ్రామాన ప్రతి విద్యార్థులు కావచ్చు, రైతులు కావచ్చు, కార్షకులు కావచ్చు, కార్మికులు కావచ్చు, మేధావులు కావచ్చు, మొత్తం ఏకమై दीक्षा दिवस के मौके पर बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आज़म अली की ज़ेर क़ियादत आज आज़मपुरा में वाक़ आज़म फंक्शन हाल में दीक्षा दिवस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन की जानिब से तहरीक तेलंगाना में केसीआर की खिदमात को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। बादअज़ां आज़मपुरे से एक बाइक रैली निकाली गई। मुनज़्ज़म करदा बाइक रैली तेलंगाना भवन पहुंची। रैली में बीआरएस कायद सैयद लायक अली, बीआरएस यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद के अलावा दिगर मकामी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आज़म अली ने मीडिया से बात करते हुए तहरीक तेलंगाना में केसीआर की जिद्दोजहद की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि केसीआर की मरण भरत के नतीजे में हुसूल तेलंगाना की राह हमवार हुई। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तारीख़ से केसीआर के नाम को हरगिज़ मिटाया नहीं जा सकता। तेलंगाना के अवाम के क़ुलूब में केसीआर रचते और बसते हैं। आज 29 नवंबर तेलंगाना की तारीख का एक बहुत अहम दिन है। आज के दिन ही केसीआर साहब ने 2009 में अपनी दीक्षा स्टार्ट की थी। उनका मकसद एक ही था
केसीआर जिए या मरे लेकिन तेलंगाना हासिल करे। तेलंगाना की खातिर उन्होंने 11 दिन भूख हड़ताल किया और 9 दिसंबर को 2009 में कांग्रेस गवर्नमेंट जब सेंटर में थी, मजबूरन उनको तेलंगाना का जो है ना ऐलान करना पड़ा और वहां से तेलंगाना का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मैं मेरे तमाम लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, जहां तेलंगाना की फिक्र करने वाले हमारे केसीआर साहब है, हमें उनको मजबूत करना चाहिए। और जिस तरीके से हम ये 14 ईयर से ये दीक्षा दिवस मनाते हैं, आज भी इसी दीक्षा दिवस के मौके पर हम लोग मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज की जेर निगरानी में यहाँ से तेलंगाना भवन तक एक रैली लेके जा रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों को एक ही बात करना चाहता हूँ, हमने 10 साल हुकूमत केसीआर साहब की देखी, जहाँ पे गंगा जमुना तहजीब, लोगों के साथ इंसाफ, घरे घर पानी, टाइम पे पेंशन, घर वालों को राशन, यहाँ तक के वही नहीं नए नए बच्चे जो पैदा होते हैं उनको जो है ना केसीआर किट दिया जाता था और ओल्ड एज पेंशन दिया जाता था। लेकिन आज हालात पूरी उल्टी हो चुकी है। मैं आने वाले वक्त में आप सबसे एक ही बात की अपील करता हूँ, इस तेलंगाना को तरक्की लाने वाले कोई है तो वो केसीआर साहब है। आप सब आगे बढ़कर फिर से 2-4 साल के बाद जब भी इलेक्शन आएंगे और लोकल बॉडीज के इलेक्शन आएंगे तो उसमें पूरी मदद बीआरएस को दीजिए और एक नया तेलंगाना हम फिर से जो है ना पैदा करेंगे। दीक्षा दिवस के मौके पर बीआरएस के ज़ेर-ए-एहतमाम हैदराबाद शहर के मलकपेट में वाक़े दिलकुशा फंक्शन हॉल में ब्लड डोनेशन और आई कैम्प का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बीआरएस सीनियर कायद मोहम्मद आज़म अली, बीआरएस इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट अजीत रेड्डी, सदर बीआरएस छावनी हबीब के अलावा दिगर बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने खून का अतिया दिया और अपनी आँखों का भी चेकअप करवाया। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आज़म अली ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। जय तेलंगाना, जय केसीआर। आज 29 नवंबर हमारे केसीआर साहब का दीक्षा दिवस हम लोग सारे तेलंगाना में सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी तरीके से मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये 29 नवंबर 2009 हिंदुस्तान की तारीख और तेलंगाना की तारीख में एक तारीखी दिन है। ये 29 नवंबर 2009 को केसीआर साहब ने भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिसका मकसद एक ही था कि हर हाल में तेलंगाना चाहिए, तेलंगाना का ऐलान होना चाहिए और तेलंगाना बनना चाहिए। क्योंकि पहले भी ये तेलंगाना रियासत दक्कन के नाम से अलग ही रियासत थी। इसको मद्रास के बाद आंध्रा को जब अलग किया गया तो आंध्रा और तेलंगाना को मिलाकर एक आंध्र प्रदेश बनाया गया था और तभी से जो है ना तेलंगाना के अवाम के साथ कहीं ना कहीं कोई नाइंसाफ़ी चल रही थी। केसीआर साहब एक वाहिद शख्स थे। चन्ना रेड्डी साहब ने भी 69 मूवमेंट चलाया था, लेकिन वो 69 के मूवमेंट के बाद तो फिसादात की वजह से चन्ना रेड्डी साहब को खामोश होना पड़ा। ये 14 साल पीसफुल मूवमेंट चलाने वाले को एक वाहिद लीडर है तो केसीआर साहब है और इनका मानना यही था कि तेलंगाना हासिल होगा तो हमें हरा भरा तेलंगाना चाहिए, खुशहाल तेलंगाना चाहिए, ना कि नुकसान भरा तेलंगाना। इसीलिए वो बार बार अपने मूवमेंट में यही बोलते थे कि हमको अमन का मूवमेंट चलाना है, हमको किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। और जब ऐसा वक्त आया 2004 में आपने कांग्रेस से अलायंस किया था, उसके बाद 2009 में टीडीपी से अलायंस करके एक महाकूटमी बनाई थी, लेकिन 2009 में तेलुगु देशम ने भी हमें धोखा दिया महाकूटमी के नाम पर और 2004 से कांग्रेस ने भी जो है ना तेलंगाना के साथ इंसाफ नहीं किया। फिर केसीआर साहब ने 2009 में 29 नवंबर को भूख हड़ताल जारी किया जो 9 दिसंबर तक चला और इस 11 दिन की भूख हड़ताल में केसीआर साहब ने हिंदुस्तान में इस बात का ऐलान करवा दिया और इस हिंदुस्तान के लोगों को और लीडरों को जगा दिया कि यह तेलंगाना की ज़रूरत कितनी है। और मजबूरन कांग्रेस को जो है ना 9 दिसंबर के दिन ऐलान करना पड़ा कि तेलंगाना प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद ही 9 दिसंबर को शाम में 8 बजे केसीआर साहब का जो है ना ये भूख हड़ताल ख़त्म हुआ और आज 15 साल के मौके पे तेलंगाना के लोग काफ़ी जोश व खरोश के साथ हर साल जिस तरह ये हम इसे जो है ना दीक्षा दिवस के नाम से मनाते हैं, इस बार भी 15वें साल पे हम लोग जो है ना काफ़ी जोश व खरोश के साथ इस जो है ना दीक्षा दिवस को मना रहे हैं। क्योंकि आज 29 नवंबर को दीक्षा दिवस के मौके पर मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी, छावनी डिवीज़न और अकबरबाग डिवीज़न की जानिब से एक
ब्लड डोनेशन कैंप और एक आई कैंप लगाया गया। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तलिस्मिया जो बीमारी है, उस बीमारी के लिए जिन बच्चों को जो है ना, मासूम बच्चों को और बड़ों को जो हर महीना हर हफ्ते उनको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए वो चीज़ देखते हुए हमने तय किया और 29 नवंबर को दीक्षा दिवस जो केसीआर साहब ने जिस तरह से भूख हड़ताल की थी, 11 दिन की अपनी जो है ना भूख हड़ताल की, और तेलंगाना मूवमेंट के जिस वक्त तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था, उस वक्त तेलंगाना देने का कोई ख्वाबो ख्याल भी नहीं था, मगर केसीआर साहब की कोशिश और काविशों की वजह से आज तेलंगाना रियासत एक भरपूर हिंदुस्तान में, ना कि भारत में, आप इसका पूरा वर्ल्ड वाइड इसका चर्चा होता है कि केसीआर साहब ने जिस तरह से तेलंगाना हासिल करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी, और साथ में जितने भी तेलंगाना जो स्टूडेंट विंग्स थे और कई ऐसे लड़कों ने कुर्बानी दी, उसके बाद जाकर ही तेलंगाना बना। जब 2014 में तेलंगाना बना, उसके बाद 10 साल तक बीआरएस सरकार रही और पूरी रियासत, आप समझ सकते हैं कि पूरी रियासत 10 साल तक डेवलपमेंट। हल्क़े असम्बली कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने आज टोली चौकी का तफसीली दौरा किया और टोली चौकी जंक्शन के खूबसूरती के कामों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन के हमरा मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स, GHMC के ओहदेदारान और पार्टी कायदीन यूनिट के सुदूर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। ज़िले आसिफाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक नौजवान लड़की को शेर ने हलाक कर दिया। जुम्मे की सुबह कागज़नगर मंडल के नाजरोल नगर में लड़की खेत में काम के लिए जा रही थी कि इस पर शेर ने अचानक हमला कर दिया। लड़की शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई। उसके साथ मौजूद मज़दूरों ने शोर मचाया, जिसके बायस शेर वहां से भाग गया। लड़की को फौरी तौर पर दवाखाना मुंतक़ल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मुर्दा होने की तस्दीक की। महलूका की शिनाख्त लक्ष्मी 21 साल के तौर पर की गई। अफराद ने लाश के हमरा एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। कागज़नगर के महकमे जंगलात के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। पुलिस ने इस वाक़ये के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। नागर कर्नूल ज़िले के तिम्माजीपेट मंडल के सरकारी प्राइमरी स्कूल में फूड पॉइजनिंग के एक मुश्तबा वाक़ये के बाद 4 तलबा की तबीयत बिगड़ गई। इत्तलात के मुताबिक तलबा को दोपहर के खाने में टमाटर, चावल और अंडा पेश किया गया था। खाने के फ़ौरन बाद तलबा ने पेट में दर्द और मतली की शिकायत की। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए स्कूल के असातिज़ा ने फौरी तौर पर एक डॉक्टर का बंदोबस्त किया और स्कूल में तलबा को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। ये वाक़या ऐसे वक्त पेश आया है जब रियासती हुकूमत ने स्कूल्स में फराहम किए जाने वाले खाने की निगरानी को सख्त करने के लिए फूड सेफ्टी कमेटियों की तश्कील का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से जारी करदा अहकामात में कमेटी के अरकान को हिदायत दी गई है कि वो खाने के मियार को यकीनी बनाने के लिए उसे चखने और जांचने के बाद ही तलबा को फराहमी को यकीनी बनाएं। नारायणखेड़ डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली एक आरटीसी बस नेशनल हाईवे 161 पर हादसे का शिकार हो गई। ये वाक़या जुम्मे की सुबह संगारेड्डी ज़िले के अंदोल मंडल के कंसानपल्ली के करीब पेश आया। बताया गया है कि हादसे के वक्त बस में 60 मुसाफिरीन सवार थे, लेकिन बस पुल की रेलिंग पर चढ़कर रुक जाने से बहुत बड़ा हादसा टल गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। ज़ख्मी मुसाफिरीन को जोगीपेट के सरकारी दवाखाना मुंतक़ल किया गया, ताहम हादसे की वजूहात मालूम न हो सकी। हादसे में महफूज रहने वाले मुसाफिरीन को दूसरी बसों के ज़रिए उनके मंजिल मकसूद तक पहुँचाया गया।
आंध्र प्रदेश की अनकापल्ली ज़िले में एक बड़े नाग सांप के 22 हलचल पैदा हो गई। तकरीबन 12 फीट लंबे सांप ने किसानों के खेत में अपनी दुम बिछा रखी थी। सांप को देखकर मकामी अफराद खौफ के मारे वहां से भाग गए। सांप पकड़ने वालों ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वक्फे के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.